लो, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो आप। कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, रिस्क मत लो, शुरुआत में बिल्कुल मत लो रिस्क। कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो आप, कम से कम आपको गाइडेंस मिलेगा। और कोचिंग भी कौन सी ज्वाइन करनी है, देखिए यहां पर भी आ गया। पहले समझते कोचिंग कौन ज्वाइन करना चाहिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए जिसे घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, अगर आपके बेसिक्स गड़बड़ हैं, तो कोशिश करो उस कोचिंग को फॉलो करने की, उसको ज्वाइन करने की जहां जो आपको ज़्यादा समय दे सके, मैन टू मैन आपको गाइड कर सके। क्योंकि शुरुआत में आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से ज़्यादा छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। पहले शुरू में आपको बड़ी हाई फाई बातों से ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो ऐसी कोचिंग जो आपको ज़्यादा समय दे रही है, ऐसी कोचिंग जो आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर कर रही है, ऐसी कोचिंग जो प्रोसेस बना रही है जिसके अंदर से बिल्कुल नया बच्चा नॉलेज को ले पा रहा है, ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करना है। अब ये कोचिंग कौन सी हो सकती है ये आपको डिसाइड करना है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप प्लीज उसके प्रोसेस को जानना जानिए। पूछिए उनसे कि प्रोसेस क्या है आपका। आप क्लेम करते हो कि आप पीसेस बनाओगे, मेहनत करोगे, आपका प्रोसेस क्या है। ऐसा तो नहीं कि लेक्चर दे दिया, पीडीएफ दे दी, वीडियो दे दिया और आपने सोचा कि बन गया पीसीएस। तो भाई ऐसे नहीं बनता, सिर्फ वीडियोस पीडीएफ से नहीं बनता। आप ये देखो, उनसे पूछो कि जब मेरे नंबर कम आएंगे तो आप क्या करोगे, जब मेरी डाउट्स होंगे तो आप क्या करोगे, जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा और कुछ दिन टेस्ट नहीं दूंगा तो आप क्या करोगे। वही दिन तो मेन दिन होते हैं यार, जब आप डिमोटिवेटेड हो गए, अकेले हो गए, परेशान हो गए, उस समय कोचिंग क्या कर रही है, उस कोचिंग को ज्वाइन करिए जो आपके उस प्रोसेस का हिस्सा है। तो आप पूछिए इस कोचिंग से, चाहे कितना बड़ा ब्रांड क्यों ना हो। आपसे बड़ा ब्रांड नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आपसे बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। आप पूछो उनसे कि सर जी ठीक है, यूट्यूब पे तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका ब्रांड बड़े बड़े आपने हैं, बहुत महंगी कोचिंग, बड़ा एसी एयर कंडीशनर सब कुछ बना दिया, बड़े अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका प्रोसेस क्या है, आपका प्रोसेस क्या है। और अगर आपका प्रोसेस समझ में आए तो ज्वाइन कीजिए, अन्यथा ना कीजिए। क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी कोचिंगों में छोटी छोटी प्रॉब्लम पे लोगों को बर्बाद होते देखा है। एक स्टूडेंट मेरा रहा है, बहुत बड़ी कोचिंग है, दिल्ली की बहुत बड़ी कोचिंग है, 1.5-2 लाख रुपए फीस उसकी है। कहता सर जब ज्वाइन किया था मैंने, 17-18 की बता रहा हूँ मैं, तो 500 लोगों ने ज्वाइन किया था जब स्टार्ट किया था। कोर्स कितने लोगों ने खत्म किया, 50 लोगों ने। 500 लोगों ने स्टार्ट किया, 50 खत्म कर पाए। और ऐसा नहीं था कि जिन्होंने छोड़ा वो उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने भी 1.5 लाख रुपए फीस दी थी, दिल्ली में आके रहे थे, घर कमरा लिया था, खर्चा किया था, 4-5 लाख खर्चा किए थे, खत्म नहीं कर पाए कोर्स, खत्म नहीं कर पाए। यही तो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइमर थे। जो 50 रह गए वो पुराने स्टूडेंट थे, जो छोड़ गए वो फर्स्ट टाइमर थे। फर्स्ट टाइमर बर्दाश्त नहीं कर पाया उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जब शुरू करते हैं तो आपके लिए बड़े बड़े कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करते, आपके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करना मैटर करता है। तो उनका प्रोसेस जो है वो नए लोगों के लिए नहीं था। क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग ये सब सवाल करते ही नहीं हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं, आप अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। तो सवाल पूछिए कि क्या है ये नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं। एक गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, कच्छना नाम था उनका, काफी फेमस, काफी ज्यादा ज्ञानी थे। वो अपनी जो जहां मॉन्क्स रहते हैं, जो मॉनेस्ट्री होती है, वहां पे रहते थे। एक दिन देखते हैं कि यहाँ के कुछ लोग जो नॉन बुद्धिस्ट थे वो लोग आ गए और बोलने लगे कच्छना हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है भाई बताओ, क्या पूछना है बताओ। कहते ये बताओ कि आत्मा क्या होती है, क्या होती है आत्मा। कच्छना ने बहुत अच्छे लॉजिकल जवाब दिए, फिलोसफिकल जवाब दिए, गहरे जवाब दिए, लेकिन कोई भी जवाब कच्छना का उन नॉन बुद्धिस्ट लोगों को समझ में नहीं आया। वो हमेशा ही कहते रहे कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, और आसान एक्सप्लेन करो, और इजी तरीके से एक्सप्लेन करो।
थक हार के कचना ने हाथ जोड़ लिए, कहते समझ नहीं आ रहा, वो परेशान हो गया। क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब गौतम बुद्ध भी जीवित थे। कचना अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि सर ऐसी बात है, कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा आत्मा क्या है। मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन वो जवाब कह रहे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं और कह रहे कि और आसान से बताओ, और आसान से बताओ, आप बताओ मैं क्या करूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसको एक तीर लगा, तीर लगे वो घायल होकर नीचे गिर गया। अब जैसे उसको तीर लगा तो वो ये सोच रहा है कि तीर किसने मुझे फेंका, तीर किसने मारा, वो धनुष कैसा था, धनुष को बनाने वाला कैसा था, उस आदमी का नाम क्या था जिसने तीर मारा। वो तीर निकाल नहीं रहा है, वो तीर किसने बनाया, किसने मारा, किसने कौन सी ब्रांड का था, उन बातों पर डिस्कस कर रहा है। तो कुछ ऐसी बातें उन लोगों के साथ भी है कि उनके लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि किस तरह से तीर निकाला जाए और दुख कम किया जाए। तो सेम चीज़ समझिए, किस तरह से आपके दुख जिंदगी में कम हों, इस बात पे डिस्कस करना चाहिए, इस बात पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि बाकी चीज़ें क्या हैं, ब्रांड नेम क्या है, वो टीचर कितना अच्छा लग रहा है, वो टीचर कितने प्यारे हैं, वो फलाना है ढिमकाना है, बड़ा ब्रांड है, बड़े ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, एसी लगा हुआ है। ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपके जीवन की समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी, आपके जीवन की समस्याएं कौन सॉल्व कर रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके। लेकिन दुख की इस बात है कि 10 में से 9 लोग इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो तीर किसने बनाया, तीर कौन सी कंपनी का था, तीर चलाने वाला क्या था, उसने जूते पहने थे कि नहीं पहने थे, बजाय इसके कि तीर जो है लगा जो था उसको निकाल कर अपने दुख कम किए जाए। तो आप फोकस करो अपने ऊपर। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। आपसे महत्वपूर्ण कोई नहीं है। आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। और जब चूंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो कोचिंग की आप जब ज्वाइन करोगे तो बस उस कोचिंग से बात करो, डिस्कस करो, आप कैसे सफल बनाओगे। ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम इज इंपॉर्टेंट, इमोशन इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बार आपने कहीं ज्वाइन करके आपने पढ़ाई छोड़ी तो समझिए कि वो पैसा तो चलो लॉस हुआ, लेकिन वो जो समय गया 2-3 साल का, क्योंकि एक बार आप तो छोड़ोगे उसके बाद 2-3 साल उठ नहीं पाओगे आप, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो चीज़ नहीं आने देनी है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बुक लिस्ट का वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने बनाया हुए हैं, हर साल बनाता हूं, इस साल भी आप जाकर पीसेस गुरुजी बुक लिस्ट टाइप कीजिएगा और देख लीजिएगा। किताबों पे है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं, उन्हें एक गाइडिंग फोर्स चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, तो उनके लिए एक यूपीपीसीएस 2024 का कोर्स मैं लॉन्च कर दिया है। ये प्री प्लस मेंस का कोर्स होगा, प्री प्लस मेंस का कोर्स है, ठीक है। इसमें ये चलेगा अक्टूबर 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक चलेगा, क्योंकि मेंस आपका सितंबर अक्टूबर में है, तो अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इसमें आपको सबसे पहले वीडियोस दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए पीडीएफ दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, ये सभी लोग देते हैं, वीडियोस पीडीएफ टेस्ट, ये प्रोसेस है। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको समझते हैं। आपको एक वीडियो दिया गया, आपने वीडियो देखा, पीडीएफ पढ़ा, कुछ डाउट हुआ, डिस्कस कर लिया, टेस्ट हो गया उसका। अब वो टेस्ट जो होता है ना, वो आपको स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना पड़ता है। और जब आप व्हाट्सएप करते हो तो यहाँ से हमारी टीम उससे टिक कर लेती है कि हाँ भाई इसने फला टॉपिक जो है पढ़ लिया है। जब तक आप पास नहीं हो जाते उस टेस्ट में, जब तक आपको देना पड़ता है। जैसे आपने पास कर लिया, आपने स्क्रीनशॉट भेजा, अब हम टेस्टों के माध्यम से आप पे नज़र रखते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर नंबर 1 आपने वीडियो पीडीएफ देखा, फिर टेस्ट दिया, पास हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लिया, हमें व्हाट्सएप कर दिया, हमने अपने यहाँ टिक कर दिया कि हाँ भैया इसने पहला चैप्टर पढ़ लिया। फिर दूसरे चैप्टर पे आए, ठीक है। अब मान लो कि 3-4 आपने चैप्टर पढ़े, टेस्ट दिए, पास भी कर लिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, लेकिन 3-4 चैप्टर के बाद
आप डीमोटिवेट हो गए या कहीं कंफ्यूज हो गए या कहीं और बिजी हो गए या कुछ भी किया, हमने आपको वेट किया 2-3 दिन, 2-4 दिन वेट करने के बाद यहाँ से आपको कॉल जाएगा, टेलीफोन कॉल जाएगा और आपको बोला जाएगा भाई क्या हो गया, पढ़ क्यों नहीं रहे हो। और एक कॉल और एक मैसेज तब तक जाएगा जब तक आप या तो पढ़ना शुरू कर दो दोबारा, या तो हाथ जोड़ के हमसे कहो कि हमारे बस की बात नहीं है। 2 ही रास्ते हैं। और जिस दिन आपने बोला कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है, हम छोड़ देंगे आपको, हम कभी कॉल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फंसे हुए हो तो फंसे हुए को निकालना हमारी जिम्मेदारी है, और आप फंसोगे है ही है। खासकर जो नए लोग या बहुत पुराने लोग हैं, दोनों ही लोग फंसते हैं। आप पढ़ाई शुरू करोगे, बीच में फंसोगे, वहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है जो आपको धक्का लगा के आपको आगे बढ़ाए। तो धक्का लगाने वाले हैं, यही सबसे बड़ी प्रोसेस है कि आपको धक्का लगाना, आप रुक ना जाओ, पढ़ाई के समय पढ़ते रहो, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर पाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ और पे फंस गए और छोड़ दे, वो से नहीं होना चाहिए। उसके लिए वही बनाएंगे प्रोसेस। और यकीन मानिए पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं सिलेक्शन या बिना सिलेक्शन की बात नहीं करता, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या स्टूडेंट ने वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है कि अगर प्रोसेस फॉलो कर लिया रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। देर होगा 1 साल 2 साल बाद, लेकिन अगर प्रोसेस फॉलो किया है रिजल्ट जरूर आएगा, रिजल्ट जरूर आएगा। क्योंकि आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो चलो भाई, 1 बार चूक हो गई, 2 बार चूक हो जाएगी, तीसरी बार तो सिलेक्शन पा ही जाओगे ना फिर आप। तो आपको सही प्रोसेस पर रखना बहुत जरूरी है। वीडियो PDF टेस्ट होगा, प्री प्लस मेंस होगा, ठीक है। इसकी जो फीस रखी है वो मात्र 5,999 रुपये रखी है, 5,999 रुपये। इसके लिए आप 9919521555 पर कॉल कर इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने, कर सकते हैं। फिर से कहूँगा, अगर हेल्प करने के लिए कोई है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी गाइडेंस मानिए, उसके कंट्रोल में रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। बुक लिस्ट का वीडियो मैं बना दूंगा, आप वो किताबें भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर गाइड करने के लिए कोई नहीं है तो दिक्कत आएगी। बेहतर होगा किसी का इस तूफान में हाथ पकड़ लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा नहीं फीस है, रखी भी ज़्यादा नहीं है। समय इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस प्राइस। टाइम इंपॉर्टेंट है। जो टाइम आप भटक जाते हो इधर उधर, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। तो बस अपने समय की वैल्यू कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपने सपनों की वैल्यू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पीसीएस बनना आपका सपना है तो अपने सपने को एक पूरा एफर्ट दीजिए, एक कोशिश दीजिए। और यकीन मानिए आपको अच्छा लगेगा। सिलेक्शन होगा, देर सवेर हो सकती है, होगा जरूर, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अंदर जो फीलिंग आएगी ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर गर्व महसूस कर सको। थैंक यू दोस्तों।